बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त शाज़ेब मासूमी और आप देख रहे हैं मोटिवेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि मिस्टेक इज द की ऑफ परफेक्शन। नाज़रीन, ये जो वर्ड मिस्टेक है इसके हवाले से हमारे यहाँ बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो वालिदैन होते हैं या रिश्तेदार होते हैं वो बच्चे को बचपन ही से ये सीख देते हैं कि आपने गलतियां नहीं करनी। जबकि आप देखें कि इंसान को जो डिजाइन किया गया है वो कुछ इसी तरह किया गया है कि वो गलतियों से सीखता है, या तो वो अपनी गलतियों से सीखेगा या फिर किसी दूसरे इंसान की गलती को देखकर वो उससे सबक हासिल करता है, इबरत हासिल करता है या फिर उससे इंस्पिरेशन हासिल करता है। तो इंसान गलतियों से ही सीखता है। अब ऐसे ही आप एक मिसाल लें कि बच्चा जब छोटा होता है और वो चलने की कोशिश कर रहा होता है, अभी वो चलना सीखा नहीं है, अभी वो चलने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस कोशिश में कई बार गिरता है और वालिदैन उसे खड़ा कर देते हैं, फिर वो चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। अगर हम उसे उस वक्त में कह दें कि बेटा तुमने चलना जरूर है मगर गिरना नहीं, तो आप यकीन करें कि वो बच्चा कभी शायद चलना सीख ना पाए, या फिर अगर चलना सीख भी जाएगा तो उसे हमेशा गिरने का डर लगा रहेगा, क्योंकि उसने गिरने का एक्सपीरियंस तो कभी किया ही नहीं है। जब भी आप किसी सफर को शुरू करते हैं और उस सफर में आने वाली जो रुकावटें होती हैं, जो गड्ढे होते हैं उस सफर में, वो आपके सफर में रुकावट तो होते हैं मगर वो आपके सफर को रोक नहीं सकते। इससे क्या होता है कि जो रास्ते में आने वाले गड्ढे होते हैं, अगर आप उन गड्ढों से डर कर या उन गड्ढों से परेशान होकर अपने कदमों को पीछे ले लें और आप सफर ही ना करें, तो ये बेवकूफी है, क्योंकि आपने तो अपनी मंजिल तक पहुंचना है, आपने किसी भी गड्ढे से रुकना नहीं है। गड्ढे तो आपके सफर के दरमियान आते रहेंगे। अब इससे क्या होता है कि इन गड्ढों के आने से आपको पता चलता है कि जनाब इस रास्ते पर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। अब आप क्या करते हैं कि कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करते हैं। तो आपकी मिस्टेक ही आपको सिखाती है कि आपने इस रास्ते को इख्तियार नहीं करना। ऐसे ही मैं आपको अपनी मिसाल देकर बताता हूं कि कुछ दिनों पहले मैं एक मीटिंग से वापस आ रहा था। वापस में मैं शॉर्टकट लेने के चक्कर में किसी रॉन्ग वे पर निकल गया। अब जब रॉन्ग वे पर निकला हूं तो मैं कहीं का कहीं पहुंच गया, लेकिन ये कि पूछ कर, लोगों से पूछकर, रिक्शा वालों से पूछकर मैं अपने रास्ते पर तो आ गया। मगर मैंने एक चीज सीखी कि ये जो रास्ता जिस पर मैं निकल गया था ये मेरी मंजिल का तो रास्ता नहीं था, लेकिन ये रास्ता कहीं ना कहीं तो जाता है। अब मुझे पता चल गया कि मेरी जो मंजिल थी वो कोई और रास्ता था और ये रास्ता किसी और मंजिल का है। लेकिन जब मुझे किसी दिन उस जगह पर जाना होगा या फिर उस रास्ते से गुजरना होगा तो मुझे मालूम है कि उस जगह पर या उस मकाम पर पहुंचने के लिए जो रास्ता यूज होता है वो रास्ता है कि जो उस दिन मैं भूले से उस पर चला गया था। तो अपनी मिस्टेक से सीखने की कोशिश करें, कभी भी उसको अपने ऊपर हाइपर ना होने दें। यहां मैं आपको एक मिसाल दूंगा एक मशहूर साइंटिस्ट एडिसन की, कि जिनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। बल्ब इन्वेंटर जो एडिसन थे, उन्होंने बल्ब बनाने का जब सोचा, उन्होंने 99 एक्सपेरिमेंट्स किए कि जिनसे बल्ब ना बन पाया। 100वां जो एक्सपेरिमेंट था, द 100th एक्सपेरिमेंट, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट पर बल्ब को बना लिया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब मैंने तो 99 एक्सपेरिमेंट मेरे फेल गए या मुझे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि जो 99 एक्सपेरिमेंट जो मेरे फेल हुए थे, जो मैंने मिस्टेक्स की थी इन एक्सपेरिमेंट्स में, मुझे एटलीस्ट इतना पता चल गया कि इन 99 चीजों से बल्ब नहीं बनता। तो यही चीज है कि अपनी मिस्टेक से आप सीखें और अपने परफेक्शन के सफर में उन मिस्टेक्स को रास्ता बनाकर आप बहुत आगे निकल सकते हैं। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, हमारे यहाँ अलग रिवाज है कि हमारे यहाँ मिस्टेक करने पर बच्चे को सजा दी जाती है। उसे बिठाकर समझाया नहीं जाता कि बेटा ये गलती थी और इससे आपने ये सबक सीखा, आइंदा आपने ये गलती नहीं करनी, बल्कि उसे उस गलती पर सजा दी जाती है कि जिससे बच्चों में गलती का डर पैदा हो जाता है कि जनाब आइंदा तो हमने गलती नहीं करनी, या तो हमें मार पड़ेगी या तो फिर हमें डांट पड़ेगी। और बड़े, अगर कोई बड़ा गलती करता है तो डायरेक्टली उसे ये टॉन्ट किया जाता है कि इतने बड़े होकर गलती करते हो, अक्ल नहीं है, इतने समझदार हो, इतने बड़े हो और तुमने गलती कर दी।
तुमसे तो इस गलती की तवक्का नहीं थी। जबकि आप देखें कि जो मैच्योर इंसान होता है वो भी गलतियां करता है, वो कोई रोबोट तो नहीं है कि अगर जनाब मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझसे गलती नहीं हो सकती, बड़े बड़ों से गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें गलती के लिए कोई खास उम्र की कैद नहीं है कि इतनी उम्र से इतनी उम्र तक बच्चा गलती कर सकता है या लड़का गलती कर सकता है या इंसान गलती कर सकता है। ऐसा कोई एज लेवल डिसाइड नहीं है कि इतनी उम्र से इतनी उम्र तक ही इंसान से गलती होगी, उसके बाद वो गलती नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि जनाब जब बच्चा गलती करता है तो वो गलती कर कर उसे भूल जाता है, वो उसे इग्नोर कर देता है। बट जब मैच्योर इंसान गलती करता है तो वो उस गलती से कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई सबक सीखता है उस गलती से, फिर आइंदा वो उस गलती को दोहराने से एहतियात करता है। ये फर्क है एक बच्चे की गलती करने में और एक बड़े की गलती करने में। हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी गलती नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी बड़े से बड़े सक्सेसफुल इंसान, किसी भी परफेक्ट इंसान को आप उठाकर पढ़ें, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा गलतियां की होती हैं। हर इंसान गलती करता है, लेकिन उनकी सक्सेस का राज क्या होता है? वो राज बस यही होता है कि हम जब गलती करते हैं तो हम उस गलती को करने के बाद या तो उस गलती से हार कर रुक जाते हैं या फिर आगे गलतियां करने से डर जाते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान होता है, जो परफेक्ट इंसान होता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है, उनसे कोई ना कोई मैसेज हासिल करता है। दे ऑलवेज डू मिस्टेक्स बट दे नेवर क्विट। वो कभी भी हार नहीं मानते, वो हमेशा अपने सफर को जारी रखते हैं और अपनी गलतियों को वो अपने सफर के दरमियान नहीं आने देते, बल्कि वो अपनी गलतियों से सीख सीख कर अपनी मंजिल की जानिब पहुंचते हैं। यही फर्क होता है कि एक सक्सेसफुल इंसान में और एक नॉन सक्सेसफुल इंसान में। एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट के बारे में मैंने सुना था कि वो किसी जगह पर खाना खाने गए या किसी इवेंट से वापस आ रहे थे, तो एक लड़की जो कि उनकी फैन थी, जो उनके आर्ट से काफी ज्यादा इंस्पायर थी, तो उस लड़की की उनसे मुलाकात हुई और उस लड़की ने कहा कि अभी तो कोई है भी नहीं आसपास जो हमारी पिक्चर ले ले या फिर मेरे पास कोई साइन रहे कि मैं आपसे मिली थी। तो आप ऐसा करें कि कोई ऐसी चीज दे दें जब मैं अपनी दोस्तों से मिलूं तो मैं उन्हें बताऊं कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट से मिली थी। तो उन आर्टिस्ट ने एक स्केच ड्रॉ किया जो कि 30 सेकंड्स में उन्होंने ड्रॉ करके उस लड़की को दिया और उन्होंने कहा कि ये ₹1,000,000 की पेंटिंग है, क्योंकि ये पेंटिंग सबसे कम वक्त में मैंने बनाई है। 30 सेकंड में उन्होंने वो स्केच ड्रॉ किया था। वो लड़की काफी ज्यादा हैरान कि इतनी जल्दी कोई स्केच कैसे ड्रॉ कर सकता है। फिर वो चले गए तो उस लड़की ने क्या किया, उसने रिसर्च की कि कल या परसों में इनका कोई इवेंट है। तो उस लड़की को एक इवेंट पता चला, वो वहां पहुंची और इवेंट के बाद उसने उनसे मुलाकात की कि आपने मुझे पहचाना, आपने मुझे वो स्केच ड्रॉ करके दिया था, वो 30 सेकंड्स में आपने स्केच ड्रॉ करके दिया था। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैंने पहचान लिया। तो उस लड़की ने कहा कि ये आर्ट जो आप में है ये आप मुझे भी सिखाएं। आपने कहा ₹1,000,000 की पेंटिंग है, ये जो 30 सेकंड्स में आपने ड्रॉ कर दी, तो आप मुझे भी आर्ट सिखा दें ताकि मैं भी 30 सेकंड्स या 1 मिनट या 2 मिनट जितना भी वक्त लगे मैं भी ऐसे स्केच ड्रॉ करके या ऐसी पेंटिंग्स बनाकर मैं भी पैसे कमा सकूं, मैं भी ₹1,000,000 कमा सकूं। उन आर्टिस्ट ने क्या ही खूबसूरत जवाब दिया कि जो 30 सेकंड्स में मैंने स्केच ड्रॉ किया था ये सिर्फ 30 सेकंड्स का स्केच नहीं बल्कि ये मेरी 30 साल की मेहनत है। 30 साल मेहनत करने के बाद, कई मिस्टेक्स करने के बाद, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद मैं इस काबिल हुआ हूं कि मैं 30 सेकंड्स का स्केच ड्रॉ कर पाया। तो आप देखें किसी भी काम को करना आसान नहीं होता। परफेक्शन ये सिर्फ घर बैठे नहीं मिल जाती, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मिस्टेक्स भी होती हैं, गलतियां हर काम में होती हैं, हर इंसान से होती हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गलती इंसान से होती है। मगर जरूरत है तो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को दूर करने की कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमसे गलती कैसे हो गई। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि जनाब गलतियां करने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, या फिर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनसे कोई गलती नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। गलतियां हर इंसान से होती हैं, बस कामयाब इंसान वही होता है कि जो अपनी गलतियों से सीखे। अगर आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी मिस्टेक से सीखते रहिए और कोशिश कीजिए कि जो गलती आपसे हो गई वो आपके किसी इर्द गिर्द, आपके किसी दोस्त से, आपके किसी रिश्तेदार से वो गलती ना हो। जब आप दूसरों को भी सिखाते रहेंगे, खुद भी अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आप भी कामयाब होंगे और दूसरों की कामयाबी की वजह भी बनेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी कि जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि जिससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अपनी नई दुआओं में अपने दोस्त शाज़िम मासूमी को जरूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।